एक समृद्ध राज्य विजयगढ़ में राजा अजय सिंह का शासन था। वे न्यायप्रिय और दूरदर्शी थे। उनकी रानी मृदुला देवी अत्यंत दयालु और बुद्धिमान थीं। उनके राज्य की समृद्धि दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, परंतु उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी मानवी अत्यंत अभिमानी और हठी थी। राजकुमारी अनुपम सुंदर थी और शास्त्रों में निपुण थी, परंतु उसका हृदय घमंड से भरा था। जब उसका विवाह योग्य समय आया तो उसने घोषणा की, जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है उसे मेरे 3 असंभव प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जो असफल होगा उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। इस घोषणा से पूरे राज्य में हलचल मच गई। कई योग्य राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी के प्रश्नों के उत्तर न दे सका और बंदी बना लिया गया। दरबार में राजा अजय सिंह चिंतित बैठे थे। रानी मृदुला देवी व्याकुल थीं। मानवी, यह क्या कर रही हो? राजा ने गंभीर स्वर में कहा। पिताजी, मैं किसी साधारण व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती। मैं चाहती हूं कि मेरा पति सबसे बुद्धिमान हो, रानी ने विनम्र स्वर में समझाया। लेकिन पुत्री, जो लोग हार गए उन्हें बंदी बनाना अनुचित है। मां, योग्य व्यक्ति ही मेरे योग्य जीवन साथी हो सकता है, राजकुमारी ने गर्व से उत्तर दिया। राजा और रानी असहाय थे। दूर स्थित सिंहगढ़ राज्य में एक युवा और कुशाग्र बुद्धि वाला राजकुमार रहता था, राजकुमार आदित्य। वह न केवल पराक्रमी था बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी था। जब उसने विजयगढ़ की चुनौती के बारे में सुना तो उसने निश्चय किया कि वह राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देकर उसकी घमंड को तोड़ेगा। राजा विक्रांत सिंह ने कहा, पुत्र, यह कठिन कार्य है। राजकुमारी के प्रश्नों में अब तक कोई सफल नहीं हुआ है। पिताजी, ज्ञान और धैर्य से हर समस्या का समाधान होता है। मैं इस चुनौती को अवश्य जीतूंगा। राजकुमार ने आशीर्वाद लिया और विजयगढ़ की ओर प्रस्थान किया। दरबार में भारी भीड़ थी। राजकुमार आदित्य ने आत्मविश्वास से प्रवेश किया। राजकुमार आदित्य, यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें मेरे बंदी राजकुमारों की सेवा करनी होगी, राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे स्वीकार है। पहला प्रश्न, वह कौन सी चीज है जो पानी में गिरकर भी गीली नहीं होती? सभा में सन्नाटा छा गया। कई राजकुमार यह प्रश्न सुनकर हार चुके थे। आदित्य मुस्कुराया। परछाई, राजकुमारी ने विस्मय से उसकी ओर देखा। सभा में सराहना की आवाज गूंज उठी। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटते हैं उतनी ही बढ़ती जाती है? आदित्य तुरंत बोला, ज्ञान और प्रेम। सभा में तालियां गूंज उठीं। अब तक कोई भी राजकुमार दूसरे प्रश्न तक नहीं पहुंच पाया था। राजकुमारी का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। राजकुमारी अब क्रोधित हो चुकी थी। उसने अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न पूछा, वह क्या है जो बिना देखे भी सच्चा होता है, बिना सुने भी गहरा होता है और बिना पकड़े भी मजबूत होता है? दरबार में गहन शांति छा गई। क्या आदित्य आखिरी सवाल का जवाब दे पाएगा? क्या राजकुमार आदित्य राजकुमारी मानवी का घमंड तोड़ पाएगा, या फिर वह भी अन्य राजकुमार की तरह बंदी बन जाएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें।